गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू रूट स्टडी क्लासेस। तो आज है 15 मार्च 2021। तो तैयार हो जाइए पेन पेपर लेकर के आज के सेशन के लिए। आज के इस वीडियो में 15 मार्च के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्लस में जितना भी क्वेश्चंस आपको कराऊंगा तो हर एक क्वेश्चन में आपको विथ एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगा। तो पूरा वीडियो का एंड तक देखिए, एंड में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। ओके, आंसर आपको कॉमेंट करके बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की राज्यपाल को टॉप 20 ग्लोबल वीमेन ऑफ एक्सीलेंस 2021 से सम्मानित किया गया है? तो रिसेंटली तेलंगाना की जो राज्यपाल है, तेलंगाना की जो गवर्नर है तमिलिसाई सौंदरराजन, तो इनको इस टॉप 20 ग्लोबल वीमेन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये जो आप फोटो में देख रहे हैं तो यही है तमिलिसाई सौंदरराजन, और रिसेंटली इनको ये अवार्ड जो है 7 मार्च 2021 को यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के द्वारा दिया गया है। ठीक है, और किनकी अध्यक्षता में इनको ये अवार्ड दिया गया है? तो इनको ये अवार्ड यूएस कांग्रेसमैन डैनी के डेविस, नाम याद रखिएगा, डैनी के डेविस, जो कि यूएस कांग्रेसमैन है, और इन्हीं की अध्यक्षता में इनको ये अवार्ड दिया गया है यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के द्वारा। और तमिलिसाई सौंदरराजन, तो ये तेलंगाना की राज्यपाल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये है इंडिया मैप, और यहाँ ये जो लोकेशन देख रहे हैं तो ये है तेलंगाना की लोकेशन। कैपिटल है हैदराबाद, और प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। गवर्नर है तमिलिसाई सौंदरराजन। और देखिए तमिलिसाई सौंदरराजन, तो आज से कुछ दिन पहले मैंने आपको इनके बारे में बताया था। इनको जो है पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। एक्चुअली हुआ ये था कि आज से कुछ दिन पहले मैंने आपको ये बताया था कि जो किरण बेदी है, जो कि भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी है, तो उनको उनके पास पहले था पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर का प्रभार। तो उनको जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद से हटा दिया गया, और उनको पद से हटाने के बाद जो है तमिलिसाई सौंदरराजन को ये अतिरिक्त प्रभार दिया गया लेफ्टिनेंट गवर्नर का। ठीक है, तो इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा या माइंड में रखिएगा। और देखिए तेलंगाना, तो तेलंगाना में टोटल कितना लोकसभा सीट है? तो टोटल तेलंगाना में 17 लोकसभा सीट है, टोटल 7 राज्यसभा सीट है, और टोटल 119 जो है विधानसभा सीट है। तो ये डाटा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरा करने वाली भारत की पहली खिलाड़ी कौन बनी है? तो रिसेंटली महिला अंतर्राष्ट्रीय यानी कि वुमेन इंटरनेशनल क्रिकेट में 10,000 रन पूरा करने वाली जो भारत की पहली खिलाड़ी बनी है तो वो है मिताली राज। देखिए मिताली राज, तो ये महिला क्रिकेटर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यही है मिताली राज। और मिताली राज ने ये उपलब्धि किस मैच में हासिल की है? तो रिसेंटली लखनऊ में जो है आपका साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच खेला गया था लखनऊ में। ठीक है, तो इस मैच में मिताली राज ने ये उपलब्धि हासिल की है। देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरा करने वाली ये भारत की पहली खिलाड़ी बनी ही है। साथ ही साथ ये पूरे वर्ल्ड में अगर इनकी बात की जाए ना, तो पूरे वर्ल्ड में ये इस काम को करने वाली दूसरी खिलाड़ी बन गई है। यानी कि महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरा करने वाली पूरे विश्व की ये दूसरी महिला क्रिकेटर बनी है। ठीक है, अच्छा पूरे विश्व यहाँ पर हम लोग बात करें तो पूरे विश्व में पहली खिलाड़ी कौन बनी है जिसने कि महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरा किया है? तो अगर आपसे पहला खिलाड़ी पूछा जाए ना, तब आपको आंसर करना है चार्लोट एडवर्ड्स। चार्लोट एडवर्ड्स, तो ये भी महिला क्रिकेटर है, और इसने पूरे वर्ल्ड में जो है 10,000 रन पूरा किया है महिला इंटरनेशनल क्रिकेट में, और ये पहली खिलाड़ी है चार्लोट एडवर्ड्स। और दूसरी खिलाड़ी कौन बन गई है? तो मिताली राज, जो कि भारत की है, और भारत की ये पहली खिलाड़ी बन गई है इस चीज़ को करने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस देश की सरकार ने 9 करोड़ 28 लाख डॉलर के पर्यटन सहायता पैकेज की घोषणा की है? तो रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया की जो गवर्नमेंट है, तो ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने ऑस्ट्रेलिया के स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो है इस 9 करोड़ 28 लाख पर्यटन सहायता पैकेज की घोषणा की है। ओके, तो ऑप्शन यहाँ पर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने किस चीज़ के लिए? तो स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो है इस 9 करोड़ 28 लाख डॉलर के पर्यटन सहायता पैकेज की घोषणा की है। अब ऑस्ट्रेलिया ने की है। तो ये है आपका वर्ल्ड मैप, और ये जो आप लोकेशन देख रहे हैं रेड वाला, तो ये है मैप में ऑस्ट्रेलिया। कैपिटल है कैनबेरा, करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, और प्रधानमंत्री हैं अभी प्रेजेंट टाइम में वहाँ के स्कॉट मॉरिसन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा
मेरा राशन मोबाइल ऐप शुरू किया गया है। तो रिसेंटली मेरा राशन करके एक मोबाइल ऐप स्टार्ट किया है उपभोक्ता खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने। ठीक है, अब सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर मुद्दा है मेरा राशन। तो इसमें इस ऐप को जो स्टार्ट किया गया है इस मंत्रालय द्वारा, उपभोक्ता खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा, तो इस ऐप में होगा क्या, तो इस ऐप के जरिए जितने भी राशन उपभोक्ता हैं तो वो अपनी राशन से संबंधित जितनी भी जानकारी है तो वो अपने मोबाइल पर प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, देखिए जितने भी राशन उपभोक्ता हैं तो वो अपने राशन की जानकारी, जैसे कि राशन कब मिलेगा, राशन कितना मिलेगा, किस तारीख को मिलेगा, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, ये सारी जो बेसिक जानकारी है राशन से संबंधित, तो वो अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकेंगे। और इस ऐप से सबसे ज़्यादा फायदा जो जानते हैं किनको होगा, तो प्रवासी लोगों को। देखिए आपको मैंने बताया था वन नेशन वन राशन कार्ड के बारे में। ठीक है, तो वन नेशन वन राशन कार्ड में क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी अपना राशन ले सकता है। जैसे मान लीजिए कोई बिहार का आदमी है, कमाने के लिए गया है दिल्ली, तो दिल्ली में भी वो अपना राशन उठा सकता है अपने उस राशन कार्ड से। तो ये है आपका वन नेशन वन राशन कार्ड। तो इस चीज़ में काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। जो प्रवासी लोग हैं जो कि अपने मान लीजिए बिहार के हैं और दूसरे जगह गए हैं कमाने, तो वहाँ पर जो है इस लोकेशन को डालेंगे वहाँ पर कि हम यहाँ पर हैं, तो वहाँ पर उसको दिखा देगा कि कहाँ पर है आपका दुकान, आपका जो जन वितरण प्रणाली का दुकान कहाँ पर है, आपको चावल किस दुकान में मिलेगा, कितनी दूरी है, सब चीज़ उसको वहाँ पर जो है इस ऐप में दिखाई दे देगा। तो ये फायदा होने वाला है सबसे ज़्यादा प्रवासी लोग को। ठीक है, और इससे क्या होगा, सबसे ज़्यादा पारदर्शिता आएगा। जो जन वितरण प्रणाली के क्षेत्र में जो है सबसे ज़्यादा पारदर्शिता भी आ जाएगा इस चीज़ से। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा आत्मनिर्भर निवेशक मित्र पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो रिसेंटली आत्मनिर्भर निवेशक मित्र पोर्टल को लॉन्च किया है केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। देखिए पीयूष गोयल जो है तो इनके पास जो है 2 मंत्रालय का प्रभार है, प्लस में पहले तो ये केंद्रीय रेल मंत्री हैं और उसके बाद ये वाणिज्य और उद्योग मंत्री भी हैं, यानी कि रेल मंत्रालय और प्लस में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, 2 मंत्रालय का इनके पास प्रभार है। और रिसेंटली इन्होंने इस आत्मनिर्भर निवेशक मित्र पोर्टल को लॉन्च करने जा रहे हैं। इसको अभी लॉन्च किया नहीं गया है बल्कि लॉन्च किया जाएगा 1 मई के दिन। ठीक है, 1 मई 2021 को जो है इस पोर्टल को लॉन्च किया जाएगा। और ये जो आपका आत्मनिर्भर निवेशक मित्र पोर्टल है तो इसको लॉन्च करने का मकसद क्या है, क्या गवर्नमेंट का क्या मकसद इसको लॉन्च करने का, तो घरेलू निवेश को जो है बढ़ावा देने के प्रयासों को मजबूत करने के लिए इस पोर्टल को विकसित किया जा रहा है और लॉन्च किया जाएगा 1 मई 2021 को। किसके द्वारा, तो पीयूष गोयल के द्वारा, जिनके पास 2 मंत्रालय है, एक तो रेल मंत्रालय है ही और प्लस में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 27वें हुनर हाट का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो 27वां हुनर हाट तो इसका आयोजन किया जाएगा भोपाल में। ठीक है, देखिए ये आयोजन किया जा चुका है, 12 मार्च से इसको स्टार्ट किया गया था और इसको ये चलेगा आपका 21 मार्च तक। ठीक ना, 12 से लेकर के 21 तक ये आपका चलेगा। और कहाँ पर इसका आयोजन किया गया है, तो भोपाल में जो है आपका भोपाल में आपका है एक स्टेडियम, यहाँ पर आप डिटेल में देख सकते हैं, केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा भोपाल के लाल परेड ग्राउंड का नाम याद रखिएगा, लाल परेड ग्राउंड भोपाल में स्थित है। और वहीं पर जो है 21 मार्च तक इस हुनर हाट का आयोजन किया जाएगा। और किस विषय पर इसका आयोजन किया जा रहा है, तो वोकल फॉर लोकल, ये प्रधानमंत्री का ये आपका ये जो वोकल फॉर लोकल है तो ये प्रधानमंत्री द्वारा चलाया गया है और इसी विषय पर जो है इस हुनर हाट का 27वें हुनर हाट का आयोजन किया जा रहा है। ये स्टार्ट हुआ था आपका 12 मार्च को और 21 मार्च तक ये आपका चलेगा। ठीक है, और किसके द्वारा, किस मंत्रालय के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया, तो केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा। और इस मंत्रालय का प्रभार किनके पास है, तो मुख्तार अब्बास नकवी के पास इस केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का प्रभार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हिंदी में कविता संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाली भारत की पहली महिला साहित्यकार कौन बनी है। तो रिसेंटली बिहार के मुजफ्फरपुर की रहने वाली है अनामिका। ठीक है, बिहार के मुजफ्फरपुर की कवित्री है, एक साहित्यकार है अनामिका। और इसने इनको जो है अनामिका जी को जो है कविता संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है और इस मामले में यह भारत की पहली महिला साहित्यकार बन गई है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा,
यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये जो आप फोटो में देख रहे हैं तो यही है बिहार के मुजफ्फरपुर की महिला अनामिका, और इनको ये साहित्य पुरस्कार दिया गया है। देखिए अनामिका को जो साहित्य पुरस्कार दिया गया है तो किस चीज़ के लिए, किस पुस्तक के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है, तो अनामिका जी ने एक पुस्तक लिखी है टोकरी में दिगंत, टोकरी में दिगंत थेरी गाथा। तो इस पुस्तक के लिए इनको ये पुरस्कार जो है दिया गया है, ठीक है। और ये पुस्तक कब लिखी गई थी, तो 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में मध्य अमेरिका का पहला देश कौन बना है जिसे मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है, यानी कि मिडिल अमेरिका का वो पहला कंट्री कौन है जिसको कि मलेरिया बीमारी है जो कि मच्छर काटने से होता है, तो मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है, तो वो आपका है अल सल्वाडोर, ठीक है, अल सल्वाडोर। तो ये आपके मिडिल अमेरिका में पड़ता है। मिडिल अमेरिका की ये पहला कंट्री है, पहला कंट्री बना है जिसको कि मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अब अल सल्वाडोर यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये है मैप, और यहाँ ये जो आप लोकेशन देख रहे हैं तो ये है मैप में अल सल्वाडोर की लोकेशन। कैपिटल है सन सल्वाडोर। अल सल्वाडोर देश का नाम है और इसकी राजधानी है सन सल्वाडोर। करेंसी की बात करें तो अल सल्वाडोर की करेंसी क्या है, तो यहाँ पर देखिए दो करेंसी चलता है। एक तो जो कि अमेरिका में नॉर्मल जो चलता है आपका यूएसडी, यूनाइटेड स्टेट डॉलर, यूएसडी तो यहाँ पर है ही करेंसी, और प्लस में एक सल्वाडोरन कोलोन यहाँ की करेंसी है। दो करेंसी याद रखिएगा, एक यूएसडी और एक सल्वाडोरन कोलोन। ओके, प्रेसिडेंट कौन है, तो नाइब बुकेले यहाँ के प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ईश्वर सिंह देवल का निधन हुआ है, वह क्या थे, तो रिसेंटली ईश्वर सिंह देवल, तो इनका रिसेंटली निधन हो गया है, और ये जो है भारतीय एथलीट थे, ठीक है, ये भारतीय एथलीट थे और इनका रिसेंटली डेथ हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये हैं ईश्वर सिंह देवल, और ये जो है पंजाब एथलेटिक्स एसोसिएशन के 30 साल तक सचिव रहे हैं, इनको ध्यान रखिएगा। और ईश्वर सिंह देवल को जो है ध्यानचंद पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने आईबीएम के साथ समझौता किया है, तो रिसेंटली अभी उत्तराखंड की जो गवर्नमेंट है, तो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने आईबीएम के साथ समझौता किया है। अच्छा, उत्तराखंड ने जो आईबीएम के साथ समझौता किया है तो किस लिए, तो STEM याद रखिएगा, STEM फॉर गर्ल्स शुरू करने के लिए जो उत्तराखंड ने आईबीएम के साथ समझौता किया है, तो उत्तराखंड ने आईबीएम के साथ STEM फॉर गर्ल्स शुरू करने के लिए जो है समझौता किया है। अब देखिए उत्तराखंड, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये है इंडिया मैप, और यहाँ ये जो आप लोकेशन देख रहे हैं तो ये है उत्तराखंड की लोकेशन। कैपिटल है देहरादून, और इसकी एक और राजधानी याद रखिएगा गैरसैंण, 2020 में ही बनाई गई है गैरसैंण को। गैरसैंण जो है उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। मुख्यमंत्री कौन है, तो मुख्यमंत्री है तीरथ सिंह रावत। देखिए आज से कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था यहाँ के मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, तो उन्होंने अपने पद से जो है रिजाइन कर दिया, मुख्यमंत्री पद से उन्होंने रिजाइन दे दिया, और उसके बाद तीरथ सिंह रावत को यहाँ का मुख्यमंत्री बनाया गया। और तीरथ सिंह मात्र 1 साल के लिए जो है यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं। क्योंकि 1 साल के बाद जो है यहाँ पर आपके उत्तराखंड में आपका विधानसभा चुनाव है, ठीक है, तो इसलिए जो है यहाँ पर तीरथ सिंह मात्र 1 साल के लिए मुख्यमंत्री बने हैं। गवर्नर कौन है, तो बेबी रानी मौर्य गवर्नर है। और टोटल लोकसभा सीट की बात करें तो टोटल उत्तराखंड में लोकसभा सीट कितना है, तो 5 लोकसभा सीट है, 3 राज्यसभा सीट है और 70 विधानसभा सीट है। और देखिए उत्तराखंड, तो रिसेंटली उत्तराखंड में जो है महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है। फिर भारत का जो पहला लाइकेन पार्क है तो ये उत्तराखंड में बनाया गया है। भारत का पहला माउस गार्डन, तो ये भी उत्तराखंड के नैनीताल में बनाया गया है। तो उत्तराखंड में स्थित है आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, फूलों की घाटी नेशनल पार्क, गोविंद तथा गंगोत्री नेशनल पार्क। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क के नाम है, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट रहता है आपका जिम कॉर्बेट, क्योंकि जिम कॉर्बेट जो है तो ये भारत का सबसे पुराना और भारत का पहला नेशनल पार्क है। इस नेशनल पार्क को 1936 में स्थापित किया गया था। इसका एक और नाम है आपका हेली नेशनल पार्क, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आंसर ऑफ द डे। तो पिछले वीडियो में जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था तो उसका ये आंसर है, हाल ही में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड प्रणाली, यानी कि वन नेशन वन राशन कार्ड प्रणाली, तो इसको लागू करने वाला भारत का 17वां राज्य कौन बना है, तो भारत का 17वां राज्य बन गया आपका उत्तराखंड। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और एक चीज़ यहाँ पर आप नोट कीजिएगा,
एक राष्ट्र एक राशन कार्ड प्रणाली, तो इस प्रणाली को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो इसको नोट कीजिएगा, तेलंगाना वो राज्य है जो कि इस प्रणाली को लागू करने वाला पहला राज्य बना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ऑफ द डे। तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है क्या होगा। हाल ही में टेरिटोरियल आर्मी में कैप्टन बनने वाले पहले केंद्रीय मंत्री कौन बने हैं? तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो टेरिटोरियल आर्मी में कैप्टन बनने वाले जो पहले केंद्रीय मंत्री हैं कौन हैं? ऑप्शन दिया हुआ है, पीयूष गोयल, अनुराग ठाकुर, अर्जुन मुंडा, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा आंसर यहाँ पर सही होगा आपका? तो कमेंट में अपना आंसर लिखिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तब आप वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कृपया शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।